अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बना रहे हैं गोश्त हरे मसाले में। बहुत ही झटपट, जल्द और ज़ायकेदार रेसिपी बनती है। गोश्त हमने नमक, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर उबाल लिया था ताकि हमारे पकाने में आसानी हो जाए। अब इस गोश्त में यखनी अलग करके रख दी है हमने, जो हम पकाते वक्त इस्तेमाल करते चले जाएंगे। दही डाल रहे हैं हम। गोश्त हमारे पास आधा किलो है तो हमने इसमें सिर्फ 150 ग्राम दही इस्तेमाल की है। दही खट्टी है और खट्टी दही इसमें अच्छी लगती है। जायका शोरबे का या मसाले का बहुत ही लजीज लगता है। 1 चम्मच हमने इसमें काली मिर्च और नमक शामिल किया है जायके के मुताबिक। अब तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मैरिनेट करके ढककर रख देंगे थोड़ी देर के लिए। अगर आप सेम रेसिपी चिकन के साथ बनाना चाहें तो चिकन के गोश्त को धोकर अच्छी तरह से साफ़ करके और इसी तरह से उस पर भी काली मिर्च, नमक लगाकर, दही लगाकर मैरिनेट करने के लिए रख सकते हैं। अब हमने 2 से 3 छोटे चम्मच खाने का ऑयल लिया है। उसे गर्म करके उसमें 2 बड़ी साइज़ की प्याज हम हल्की सी पिंक कलर होने तक फ्राई करने वाले हैं, क्योंकि ये मसाले हम पीसकर सालन में इस्तेमाल करने वाले हैं। थोड़े से काजू लिए हैं हमने और थोड़े मगज़ लिए हैं। आप चाहें तो 5 से 6 इसमें बादाम भी शामिल कर सकते हैं और अपनी ग्रेवी को और ज़्यादा रिच बना सकते हैं। अब हमने जैसे ही प्याज हमारी हल्की सी पिंक हो गई है तो इसे ऑयल में से हम नितार कर ले लेंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम मिक्सचर में इसे अच्छी तरह से बारीक सा फाइन पेस्ट बनाकर पीस लेंगे। कोशिश यही रहेगी कि कुछ मसाले कच्चे जो पीसने के हैं दरदरे से न रह जाएं। हरी मिर्चें भी हमने शामिल की है। जायके के मुताबिक हरी मिर्चें शामिल कीजिए। अगर तीखी हो तो देखकर अपने जायके के मुताबिक डालिए। अब उसी ऑयल में, उसी बर्तन में हमने ग्रेवी बनानी है तो थोड़ा सा ऑयल शामिल किया है और थोड़ा बटर डाला है ताकि पूरे सालन में बटर की महक बहुत अच्छी सी महसूस हो खाते वक्त। अब उसमें हमने दालचीनी, लौंग के 3-4 टुकड़े डाले हैं। अदरक लहसुन 1-1 चम्मच पेस्ट शामिल किया है और उसे भूनते हुए उसमें हमारा गोश्त जो मैरिनेट करके रखा था वो शामिल किया है और उसी ऑयल में अदरक लहसुन में हल्दी डालकर हमारा गोश्त खूब अच्छी तरह से हम भूनने वाले हैं। अब हमने डाला है जो मसाला हमने पीसा था, काजू, हरी मिर्च और प्याज का मगज़ के साथ, उसे डालकर खूब अच्छी तरह से भूनेंगे। हल्दी डालने से ग्रेवी का रंग इन्हेंस हो गया है। थोड़ा सा नमक और मिर्च हम शामिल कर रहे हैं क्योंकि जायके में थोड़ा मुझे कमी लगी। आप भी इस स्टेज पर नमक और मिर्च ज़रूर चख लें। अगर आपको लगता है मिर्चें कम हैं तो हरी मिर्चें दरमियान में से कट करके आप शामिल कर सकते हैं और इसे खूब अच्छी तरह से भून सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, सेम रेसिपी अगर आप चिकन के साथ बनाना चाहें तो इसी तरह से उसे भी पकाते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि चिकन को बॉईल करने की ज़रूरत नहीं होगी। वो डायरेक्ट कच्चे पीस ही हम मैरिनेट करके रखेंगे। अब इसको तवज्जो से बार बार हम अच्छी तरह से भुनाई करते हुए ताकि सालन जायकेदार, खुशबूदार और लजीज बने, तो इस तरह भूनते हुए तवज्जो देना है। हमने गोश्त जो उबाल लिया था उसकी यखनी हमारे पास बची है। जब भी हमें ऐसा लगे कि इसके मसाले नीचे से लग रहे हैं तो हमने करना ये है कि उसी यखनी से सालन को भूनते रहना है और इसे पकाते रहना है। देखिए, लगातार पकाने के बाद कितनी रिच ग्रेवी हमारी बनकर तैयार हुई है। बहुत ही जायकेदार बनती है ये ग्रेवी और ईद कुर्बान पर
इसका जायका लीजिए। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फ़रमाएँ। दुआओं में याद रखिए।